पंजाब में करीब 1948 गांव पानी में डूबे। बाढ़ के कारण राज्य के 23 जिलों में अब तक 43 लोगों की मौत। नांगल, आनंदपुर साहिब समेत कई हिस्सों में अलर्ट। पंजाब के फाजिल्का में एनडीआरएफ और सरकार का रेस्क्यू अभियान जारी है। अब तक बाढ़ में फंसे 2000 से अधिक लोगों को बाहर निकाला गया। पंजाब की शान बासमती धान पर बाढ़ की मार। किसानों को 600 करोड़ का नुकसान। विदेशों से निर्यात में आई भारी गिरावट। गुरदासपुर जिले में भी बाढ़ ने बासमती की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। पूरी फसल नष्ट होने से पट्टे पर खेती करने वाले किसान कर्ज में डूबे। पंजाब के मोगा में देखी इंसानियत की मिसाल। बाढ़ में सड़क बही तो ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों के लिए बनाया मानव पुल। वडोदरा में कडाड़ा बांध से भी छोड़ा गया पानी। वहीं सागर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुसा। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली के ओल्ड यमुना ब्रिज इलाके के पास यमुना नदी का जलस्तर अभी भी 206.95 मीटर पर बह रहा यमुना का पानी। राजस्थान के टोंक में सहोदरा नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसे एक ही परिवार के 7 लोग। टापू पर लिया गया शरण। एनडीआरएफ ने सुरक्षित बचाया। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का कहर। चारों तरफ दिखा जल सैलाब। घाटों, दुकानदारों और लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बगहा में गंडक नदी का कहर। सैकड़ों लोग हुए बेघर। आंखों के सामने ढह गए कई घर। गुजरात में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। सरदार सरोवर नर्मदा बांध के बाद करजन बांध का भी बढ़ रहा पानी। भरूच में नर्मदा नदी में बाढ़। जलस्तर खतरे के निशान से 24 फीट से ऊपर और 25.98 फीट को पार कर गया है। नर्मदा बांध के 23 गेट खुलने के बाद नदी में 4,46,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नवसारी और डांग जिले में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर। करीब 11 से अधिक रास्ते बाधित। चेतावनी जारी। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश और बाढ़ के कारण ओवरफ्लो। वाणा कबोरी नदी। कई जिलों में तटीय क्षेत्र में प्रशासन ने चेतावनी जारी की। खेड़ा में वाणा कबोरी नदी से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद वहीं सागर नदी में बाढ़। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गृह मंत्रालय की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। भारी बारिश और भूस्खलन से नुकसान का आकलन किया। अनंतनाग में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन। नोएडा में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जलभराव। सेक्टर 125 इलाके से ड्रोन तस्वीरें भी आई। नोएडा में भी दिखा यमुना के बढ़े हुए जलस्तर का असर। कई जगहों पर कमर तक भरे पानी से होकर जाते दिखे लोग। यमुना नदी के जलस्तर में मामूली गिरावट। ओखला बैराज पर दिख रहा है यमुना का विकराल रूप। निचले इलाकों पर बन रहा है बाढ़ का खतरा। आज तक पर खास बातचीत में जीएसटी रिफॉर्म पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा जीएसटी से गुड एंड सिंपल टैक्स। गुड है, सिंपल है, नो डाउट। आपने जो बताया वो सही है, क्योंकि जीएसटी आने से पहले हर राज्य में कुछ न कुछ उनके अपने तरफ से कानून था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए कई सवालों के जवाब। विपक्ष ने मचाया हो हल्ला। सवाल पूछने से पहले नहीं किया होमवर्क। करें जीएसटी के ऊपर कमेंट करने से पहले, नहीं तो उनका एब्सोल्यूट लैक ऑफ नॉलेज। सभी जनता समझ रहे भैया जीएसटी में ऐसे नहीं है, ऐसे है। वित्त मंत्री ने आगे कहा जीएसटी के नए रिफॉर्म के पीछे बहुत समय की रिसर्च है। कई सामान अब सस्ते होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा छोटे उद्योग, छोटे किसान, मिडिल क्लास सबका रखा गया ध्यान। आखिरी पायदान तक रिलीफ पहुंचाने की कवायद। केंद्र सरकार के हाथ में और राज्य सरकार के हाथ में जा रहा था, उसको हम सरकार आज जीएसटी काउंसिल के निर्णय के द्वारा जनता के हाथ में ही दे रहे हैं। भैया आप उपयोग करो इसको। बिहार के सवाल पर बोली वित्त मंत्री। कहा दिवाली और छठ से पहले देश और बिहार की जनता को तोहफा। 40% टैक्स स्लैब में सिर्फ 1% सामान।
राज्यों को इस कटौती और रिफॉर्म्ड जीएसटी के साथ बेनिफिट मिलेगा, ये हमारे कैलकुलेशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता नागरिकों को राहत देना, निर्यातकों पर टैरिफ का बोझ नहीं पड़ने देने का भी आश्वासन दिया। पीएम मोदी करेंगे बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा। पिछले कुछ महीनों से देश के कई राज्य बाढ़ग्रस्त हैं। जीएसटी के बाद निर्यातकों को राहत देने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप टैरिफ से प्रभावित उद्योगों के लिए आएगा स्पेशल पैकेज। पंजाब सीएम भगवंत मान की बिगड़ी तबीयत, फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किया गया। स्वास्थ्य बिगड़ने पर डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। 2 दिनों से घर पर चल रहा था इलाज। एबीवीपी का लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। बाराबंकी में रामस्वरूप विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में निकाला मशाल जुलूस। एबीवीपी के अवध प्रांत मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी के नेतृत्व में निकाला गया जुलूस का। कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठी बरसाने वालों के साथ साथ आदेश देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जोधपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक शुरू। संघ प्रमुख भागवत हुए शामिल। राष्ट्रीय सुरक्षा, बदलते सामाजिक समीकरण, धार्मिक जनसांख्यिकी और आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर होगी चर्चा। 8 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम। पहली द्विपक्षीय यात्रा में कई मुद्दों पर बातचीत होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जीएसटी सुधारों का दिया स्वागत। इस सुधार को लंबे समय से विलंबित स्वीकृत बताया। अयोध्या की रामलीला के दरबार में पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे परिवार के संग विधि विधान से पूजा की। मुंबई में टेस्ला कार की हुई पहली डिलीवरी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाइक बने खरीदार। कहा उनका मकसद लोगों, खासकर युवाओं में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। रेलवे का बिहार को बड़ा तोहफा। दिवाली छठ से पहले दौड़ेगी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत। दिल्ली से बिहार जाने वाली इस ट्रेन की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ा बयान। बोले चीन के साथ सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती और आगे भी बनी रहेगी। सीडीएस अनिल चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से निपटना भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा। सभी शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज की सुविधा। स्कीम में शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को भी जोड़ने की तैयारी। यूपी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी बड़ी सौगात देने की तैयारी में। मानदेय बढ़ाने पर हो रहा विचार, कमेटी का गठन किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा अराजक राष्ट्र बहुत जल्द होते हैं समाप्त। अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज पाकिस्तान की है। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा हम लोगों ने दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है। यूपी के शिक्षण व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा यह सरकार लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहती, नौकरी बीजेपी के एजेंडे में नहीं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा अब 493 दिन बचे हैं, इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू। मैं टोटी चोरी का मामला कभी नहीं भूल सकता। संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। कहा अगर आयोग ही धोखा दे तो हम किससे कहें, केवल चुनाव को लेकर जीएसटी कम की गई। आईपीएस को फोन पर डांटने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दी सफाई। कहा मेरा उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि स्थिति शांत बनी रहे और आगे ना बढ़े। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अजीत पवार का बचाव करते हुए कहा अनजाने में हुई गलती स्वीकार करने के बाद अब ये विवाद का विषय नहीं। एनसीपी सांसद सुनील तटकरे ने अजीत पवार का बचाव किया। कहा कभी नहीं करते ऐसे बात, ये उनका स्वाभाविक लहजा, उन पर आरोप बेबुनियाद। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने अजीत पवार पर बोला हमला। का महिला अधिकारी को धमकाने के लिए इस पद पर नहीं, यह महाराष्ट्र के युवाओं के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं होगा। अजीत पवार गुट के एमएलसी अमोल मिटकरी ने अजीत पवार वायरल वीडियो विवाद के बीच यूपीएससी को लिखी चिट्ठी। आईपीएस अंजना कृष्णा के दस्तावेजों की जांच की मांग। टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को लेकर बड़ा बयान दिया। अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा हमने भारत और रूस को खतरनाक चीन के हाथों खो दिया। हिमाचल में बारिश से 3 नेशनल हाईवे समेत 1100 सड़कें बंद होने से सेब किसानों को भारी नुकसान। 3.5 लाख पेटी सेब मंडियों में फंसा। इस साल संकट में 6000 करोड़ का सेब कारोबार। जीएमआर के जिम्मे चलने वाली दिल्ली एयरपोर्ट ने
फ्लिक्स बस के साथ मिलकर भारत की पहली लग्जरी बस सेवा शुरू करी। ग्रेटर नोएडा और नोएडा जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सुविधा। गणपति विसर्जन को लेकर मुंबई पुलिस की मेगा तैयारी। 18,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। 10,000 कमरों में से निगरानी। मुंबई के साकिनाका इलाके में गणपति पंडाल में सजे 26 फीट ऊंचे गणपति भगवान विष्णु के अवतार में दिखे। शिल्पा शेट्टी राजकुंद्रा की बड़ी मुश्किलें, जारी किया गया लुकआउट नोटिस। 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। यूपी के प्रयागराज में यूपी एसएससी परीक्षा को लेकर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए छात्र, लेकिन सरकार का कहना छात्रों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। भारतीय लेखक प्रभात सिन्हा का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अहम योगदान। ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड से किया गया सम्मानित। महाराष्ट्र के भिवंडी में डाइंग फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। पटना में एक थर्मोकोल की गोदाम में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने काबू पाया। गुजरात के खेड़ा में कपड़े और जूता कारोबारी की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान हो गया। यूपी के भदोही में चिट एंड फंड कंपनी का भंडाफोड़, निवेश को 9 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए 15 लोगों पर केस दर्ज। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा, कार के ऊपर पलटी प्राइवेट बस, 2 की मौत 19 घायल। सगाई समारोह में जा रहा था परिवार। हरदोई में प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर की लापरवाही से 4 साल के मासूम की मौत, डॉक्टर और स्टाफ फरार। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम ने क्लिनिक को बंद किया। पंजाब के मोगा में मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, ढाबे पर खाना खाने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के सहारनपुर में शराब के नशे में धुत पुलिस सिपाही ने कार से बाइक सवार पति पत्नी को रौंदा, मौके पर पति की मौत, पत्नी गंभीर। यूपी के सुल्तानपुर में प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, पुलिस और परिजनों को गुमराह करने के लिए जमकर रोई महिला। नरसिंहपुर में झाड़ फूक के शक पर आदिवासी शख्स की हत्या की, पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के मोगा में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, एक कार सहित 3 तस्कर गिरफ्तार, 270 ग्राम हेरोइन बरामद। यूपी के सुल्तानपुर में बिना किसी विवाद के दलित युवक की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने 4 टीमें गठित की। धनबाद में कोयला खदान में बड़ा हादसा, बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग में जमीन धंसने से कई मजदूरों की मौत की सूचना, रेस्क्यू जारी। लखनऊ में एमएचई यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट को उसके ही 2 दोस्तों ने बेरहमी से पीटा, छात्र को कार में बैठाकर महज 1.5 मिनट में चले 26 थप्पड़, वीडियो वायरल। वलसाड़ में चलती कार में लगी भीषण आग, समय पर बाहर निकलकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुल से काली सिंध नदी में गिरी कार, एनडीआरएफ और पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से कार को निकाला बाहर, चालक की तलाश जारी। हार्दिक पांड्या एक बार फिर अपनी हेयर स्टाइल को लेकर चर्चा में, व्हाइट बालों के साथ ब्लैक दाढ़ी मूंछों का कॉम्बिनेशन, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर, लिखा मेरा नया लुक।